क्वेश्चन नंबर, एक बच्चा बोलना शुरू करे क्वेश्चन। A two-digit number is 4 times. A two-digit number, तो हमको वो गिवन पता है सारा क्या होता है। सीधा इक्वेशन पे आओ, फर्स्ट इक्वेशन। A two-digit number मतलब 10y plus x। अगली बार जो एग्जाम में होमवर्क में करोगे ना आप, वो लेट वो नहीं करोगे आप। आपका गिवन नंबर 10y plus x हो गया, डिजिट्स होगी x और y, और रिवर्स नंबर 10x plus y ओरली करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका एमसीक्यू आना है सब्जेक्टिव में, लेकिन आप पूरा लिखोगे एग्जैक्टली। A two-digit number is का मतलब इक्वल टू, आगे क्या लिखा है? 4 times more than 6 times the sum of its digits. कोई बात नहीं। A two-digit number is, आगे 4 times. कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। आगे 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। ये होगी पहली इक्वेशन, ये तो बन गई होगी, इसको सॉल्व करके आएगा 6x और 6y करके आई होगी। 6x plus 6y, 6 दोनों 6 आ गई होंगी ना। 6x minus 6y या 6y minus 6x कुछ ये नहीं, ऐसे आता तो उसको सब्स्टिट्यूट कर नहीं ये देखना 10y minus 4y plus x minus इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 6y। हाँ ठीक तो कह रही है अपनी, तो ठीक तो कह रही है। ये पहली इक्वेशन ले लो आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो ना, हाँ तो वो 3y y is equal 2y is equal to x आई होगी, x is equal to 2y, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन के लिए ठीक है, वो भी ठीक है मेथड। अगला सेकंड इक्वेशन बोलो एक बच्चा, फिर से स्टार्टिंग से बोलो। Two-digit number is 4 times ये एंड the sum of its digits. मतलब and twice the product. So 2x सच दैट, कहाँ है क्वेश्चन? 11. 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर एक तो ये है, और एंड का मतलब पता है कि कुछ और भी है, एंड मतलब ये कुछ और भी है। इज क्या है? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट का सम अगर ये है तो प्रोडक्ट ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन आ चुकी है आपके पास, नंबर 1। अब इसको सॉल्व कर ले। 10y plus x equal to 2xy। अब कैसे सॉल्व करोगे? अब ये पहले xy नीचे अपॉन में याद आया वो रिड्यूसिबल टर्म, xy नीचे जाता है, तो ये 10 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2 आएगा। बट पंगा क्या है कि ये xy में है और ये a और b में आ जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन x और 1 अपॉन y को a और b लोगे ना, तो अगर उससे बचना चाहते हो, एक xy में एक b में सॉल्व होगी नहीं होगी, तो उससे बचना है तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो। 6y इक्वल टू 3x और 2y इक्वल टू क्या आ गया x, सब कुछ इसमें पुट कर दे, तो 10y प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे सब कुछ y में आ गया। जब होगा उससे भी, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप 1 अपॉन x को a लेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह 1 अपॉन a, इसका फ्रैक्शन डालोगे उसका फ्रैक्शन बन जाएगा, उसका डालोगे तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ये तो सॉल्व करने के लिए इसमें एक ही मेथड मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्या आ गया 10 प्लस 2 12y इक्वल टू 4y स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर तो कितने आंसर आने चाहिए? 2, इसको 0 रहने दो, 4y स्क्वायर माइनस 12y। कभी इसको काटना मत, नीचे डिवाइड नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर 2 आंसर आने चाहिए, तो इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है, 4y कॉमन आ गया और y माइनस 3, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी 0 आ रहा है ना, तो या तो 4y 0 है या तो y माइनस 3 0 है, तो या तो y 0 है और या तो y 3 है। अगर y 2 है तो x कितने होंगे? x भी 2 ही होंगे, तो x कितना है 2 है, तो x कितना हो गया 0, और यहाँ पे x कितना हो गया 6। चेक कर लो आंसर। तो नंबर क्या हुआ? ये कोई नंबर है? ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये तो इग्नोर मार दो। हाँ मान लो अगर ऐसा होता ये 7 आता है 0 तो 70 बन जाता। बट एक बात देखो, y कौन सा डिजिट नंबर था हमारा, टेंस वाला कि वंस वाला?
टेंस वाला, तो टेंस वाला अगर 0 होगा तो 2 डिजिट नंबर है क्या? ये तो x निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर टेंस वाला 0 है तो नंबर ही 0, मान लो 07 हो गया, तो ये 2 डिजिट है 1 डिजिट है? तो अगर टेंस वाला 0 तो बात ही खत्म, नॉट पॉसिबल। तो नंबर आपका बन गया 36। आंसर चेक कर लो, ठीक है चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हाँ जी क्वेश्चन बोलना शुरू कर दो प्लीज। A two-digit number is such that the product of its digits is 2 डिजिट नंबर ऐसा है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना है? 20. चलो पहली क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट की प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना है? 20। ये पहली क्वेश्चन आ गई। आगे सेकंड, If 9 is added to the number, if 9 is added to the number, the digits interchange their places. क्लियर है? अब इसमें कुछ भी कर लो एलिमिनेशन लग ही नहीं सकता, तो क्या जाएगा? सब्स्टिट्यूशन 20 अपॉन में x, y की वैल्यू, फिर 10 इंटू 20 अपॉन में x प्लस 9 इक्वल टू 10x प्लस 20 अपॉन में x। ठीक है, अब इसको ये कितना हो गया? 200 अपॉन x, और ये x माइनस 10x कितना हो गया? माइनस 9x माइनस 20 अपॉन में x इक्वल टू माइनस 9। कोई दिक्कत? एलसीएम लिया जाए, x आएगा 200 वैसे का वैसा ही माइनस, ठीक है, एक x था उसके पास माइनस 20, इसमें तो कोई वो नहीं है ना, माइनस 9। कोई दिक्कत? ये x कहाँ जाएगा? उधर। 200 माइनस 20 कितना हो गया? माइनस इक्वल टू, ठीक है, सब कुछ उधर ले जाऊं क्योंकि मेरे को x स्क्वायर पॉजिटिव अच्छा लगता है, तो 9x स्क्वायर माइनस 9x, और क्या कॉमन आ रहा है? 9, तो क्या बचा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। 20 के फैक्टर बनाओ कि आंसर -1 आए। X square minus 20 के फैक्टर बनाओ कि -1 आए। 5x plus x. 5 plus 4x. 5 4 द 20, तो -5x प्लस 4x माइनस 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी एक तो 5, एक -4। कॉमन डायरेक्टली बताओ, अगर यहाँ पे 1 ना होना, सॉरी 1 होना, तो ये -5 का +5 कर दिया करो, और ये +4 का डायरेक्टली आंसर। ये तब लगता है ट्रिक जब यहाँ पे 1 हो। अगर 2 3 4 कुछ भी नंबर है तो ये मत करना, फिर तो ये कॉमन शॉमन लेके जो करते हो ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये भी वही, ये डायरेक्टली आंसर है -5 का +5। ये आपको एमसीक्यू सिखा दिया मैंने। तो आपको x कितना मिल गया? 2। इसमें से कौन सा इग्नोर मारोगे? ये वाला इग्नोर मार दिया। अगर x ये तो y कितना हुआ? 20 अपॉन x, मतलब 20 अपॉन 5, y कितना आ गया? 4, नंबर कितना हुआ? 45। ठीक है चलो नोट करो। आपने 7 एजेस की फ्रैक्शन है, चेक करो, आई थिंक फ्रैक्शन होगा। हेडिंग डालो प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कितने पार्ट्स में होता है? 2 पार्ट्स में। तो फ्रैक्शन के लिए पक्का गिवन बता दो हमेशा के लिए, उसके लिए नंबर के लिए फ्रैक्शन में क्या करना है? हमेशा आपने लेट करना है जो न्यूमरेटर होगा x और डिनोमिनेटर क्या होगा? मैंने अभी क्वेश्चन लिखा कोई? ये सब क्वेश्चनों के लिए कॉमन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? सबसे इजी क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला होता है, और सबसे मुश्किल बच्चों को लगता है यही डिजिट्स वाला। क्लियर हो गया डिजिट्स में? अच्छा, एक्सरसाइज उठाओ, क्वेश्चन बताओ। पहले एग्जाम, एक मिनट आप अपनी बुक दिखाओ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल्स। चलो एग्जांपल से नहीं होगा, एनसीईआर। पहला क्वेश्चन आपको नंबर 2 दिया एनसीईआरटी का, दिखा? पढ़ना शुरू करो। मेरे को एक बच्चा बोलेगा मैं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये?
एक्सरसाइज, हाँ जी बोलो। A fraction becomes 9/11. अब फ्रैक्शन बिकम, एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है, मतलब ये 9/11 बन गया। आगे If 2 is added to both numerator and the denominator. पहले क्या था ये फ्रैक्शन, ओल्ड फ्रैक्शन समझ गए, ओल्ड फ्रैक्शन ये था, न्यूमरेटर ये था, डिनोमिनेटर ये था। अगर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड, तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 11x प्लस 22 इक्वल टू 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, समझ आया। सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट थी। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. सिंपल, दोनों सेम थे, उसमें 2 ऐड किया था, इसमें 3, क्या हुआ 6x प्लस 18 इक्वल टू, ठीक है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। सेकेंड इक्वेशन नोट कर लो, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व घर पे जाके करना, और जब x और y आएगा तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना। क्लियर हो, कोई दिक्कत है इसमें। अब सारी इक्वेशंस की आप अपनी कॉपी के अंदर बनाओ और मेरे को बताओ, देखते हैं सबकी सही आती कि नहीं आती। पहले ये सारे खाली इक्वेशन तो बनानी है। एजेस, हमने डिजिट्स वालों में एक पैटर्न फॉलो कर दिया, हमने फ्रैक्शन में एक पैटर्न, इसका भी एक पैटर्न है। आपको 2 बंदे दिए होंगे, फादर सन, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर, कुछ भी दिया होगा, 2 बंदे हमेशा दिए होंगे। आपने उन दोनों की एज को, एक की एज को कैलकुलेट करना है एक्स, और दूसरे की एज को कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन सी एज को, प्रेजेंट एज को, आज की एज को। इसका ट्रिक यहाँ छुपा है, हर एक की प्रेजेंट एज को कैलकुलेट कर लो एक्स और वाई, फिर जो क्वेश्चन मांगता है वैसे बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज कौन सी है, 3.9। देखो 3.11 तक जाना था, 3.9 तक तो पहुंच गए। अगली बार लेकिन सिर्फ 3.10 करेंगे पूरी, क्योंकि वो स्पीड में पूरा टाइम लेगा, फिर 3.11 एक बार में हो जाएगी। 2 क्लास का चैप्टर रह गया आपका। ठीक है, कोई क्वेश्चन बोलो, सीबीएसई का या एनसीईआरटी का, निकालो बताओ। Exercise में हाँ जी, 5 years ago. एनसीईआरटी का। ठीक है, 5 years ago, पहले लास्ट लाइन पढ़नी होती है, निकालना क्या है जी, किस किस की एज निकालनी है, एंड इज एंड सोनू, 2 बंदे मिल गए, तो लेट नूरी की एज कितनी है, कौन सी एज, प्रेजेंट एज। सारा खेल इस प्रेजेंट वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, की आज वो कितने साल की है, एक्स ईयर्स की, और सोनू कितने साल का है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस और सेकंड केस बनने से पहले का काम है। प्रेजेंट एज आपको लेट करना है, फ्रैक्शन भी लेट किया, फिर फर्स्ट केस सेकंड केस, अब आपका बनेगा फर्स्ट केस। अब बताओ क्वेश्चन शुरू कैसे होता है। 5 years ago. बस आपको हर क्वेश्चन में 3 years ago, 3 years hence, ago, back वगैरह, अगो का मतलब आगे की पीछे, पीछे, तो 5 years ago है, आप यहाँ पे लिख दोगे 5 years ago, हेडिंग डाल दोगे, हेडिंग कि 5 years ago। नूरी की आज की एज कितनी है, तो 5 years ago उसकी एज कितनी थी, तो नूरी की एज लिखो, कितनी होगी, x माइनस 5 years ago नूरी की एज कितनी होगी, x माइनस 5, सोनू की एज कितनी होगी, y माइनस 5। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा पूरा, हमने लास्ट लाइन से पढ़ा, नूरी और सोनू 2 बंदे, एज का क्वेश्चन है, लिख दिया गिवन। फिर 5 years ago मतलब अभी एज बना दो कि एज कितनी थी 5 साल पहले, ये और ये। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। 5 years ago क्या हुआ था, Nuri was thrice as old नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड as Sonu. एज सोनू। अभी थ्राइस है कि 5 साल पहले थ्राइस थी, 5 साल पहले. तो 5 साल पहले की एज, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मिल गया, मिला नहीं मिला, इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, x माइनस 3y
15 माइनस 5 10। अगर ओरली करना तो ठीक करना, लेकिन मिल गया ओरली। ये 3y होगा इधर आके, और ये 5 माइनस 15 तो 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूविंग टू द सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ 10 years later, बस हेडिंग डालेंगे 10 इयर्स। ये सब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करेंगे, बताऊंगा कैसे करेंगे। 10 ईयर लेटर नूरी की एज कितनी हो गई, सोनू की, कोई दिक्कत? अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। Nuri will be नूरी विल बी इज वर वॉज, ये होता है इक्वल टू नूरी विल बी। twice as old as Sonu. मिल गया। तो प्रेजेंट एज से पिछली एज जितनी मर्जी निकाल सकते हो। पहले प्रेजेंट एज लेट करो, फिर जो मांगी वो लेट करो, लेट करके क्वेश्चन बनाओ। फिर अगली लेट करो, लेट 3 बार लेट किया, 1 2 3, इसमें 3 बार लेट करना पड़ता है। एक ही टाइप ऐसी है, 3 बार लेट करना पड़ता है। तो ये कितना हुआ, x माइनस 2y इक्वल टू 10। चेक कर लो, ठीक है। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो विल गेट अवर x और y, और x और y नूरी और उसकी एज आएगी। ये नोट करो। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराऊंगा फिर से। अब है क्वेश्चन नंबर, पहले लास्ट लाइन पढ़ लो, पता लग जाएगा ना। एजेस वाला क्वेश्चन है इमीडिएटली। लास्ट लाइन लोग किस किस एज निकालनी है। फादर की प्रेजेंट एज क्या हो गई, सन की कितनी होगी, ये कौन सी एज है, प्रेजेंट। ये शॉर्टकट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, केस 1। 2 years ago, 2 इयर्स अगो फादर की एज कितनी होगी, सन की कितनी होगी, क्लियर, शॉर्टकट हो गया। आगे a father was 5 times as old as his son. इसको सॉल्व करके पहले इक्वेशन बन जाएगी। आगे 2 years later, 2 इयर्स लेटर मतलब फादर की एज कितनी होगी, इससे लेटर नहीं होता, इससे लेटर होता है। सन की एज कितनी होगी, जैसी लेटर है वो आएगा, पहले दोनों की एज लेट कर लिया करो, y + 2। आगे बोलो, his age will be 8 more than 3 times the 8 more than 3 times age of son. ये समझ आया। हिज एज विल बी, किसकी एज, फादर विल बी 8 more than 3 times एज ऑफ हिज सन। सॉल्व कर लोगे घर पे, इसको नोट करो। और अगला क्वेश्चन इसके बाद जो दिया खुद बनाने का ट्राई करो। मैं बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखूंगा जिसकी पहले आएगी, और टैली करेंगे। फिर मैं वो क्वेश्चन बनाता हूँ जो मैंने छुड़वाया है, फिर आपकी छुट्टी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 8। कौन कौन से बंदे हैं, फादर एंड सन है फिर से, है ना। तो फादर, अच्छा कभी आप उल्टा लेट कर लो ना गलती से, कि सन को एक्स लेट कर लिया, फादर को वाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर सेम आएगा। हाँ जी, फादर को क्या लेट किया, और कितने बच्चे हैं। तो ये सन की एज है, लेकिन सन कितने हैं, ये 2, इनको वायलेट कर लिया। मतलब क्वेश्चन फिर से पढ़ो एक बार, Find the age of father. Father age. क्वेश्चन स्टार्टिंग से। फादर एज इज 3 times the sum of age. सम ऑफ एजेस, मतलब ये जो y है इसके अंदर कितनी एजेस है, 2 बच्चों की एजेस है। मतलब x हो गया फादर की एज, y हो गया सम ऑफ 2 बच्चों की एज। मतलब उनके बेटे की और बेटी की दोनों की एज को ऐड कर दिया तो वो y है। समझ आ गया, सम ऑफ 2 एजेस, ठीक है। अब पहली इक्वेशन बताओ जी, कोई दिया है अगो या बी, वो दिया है, स्टार्टिंग से पढ़ो दोबारा से। आज के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, जो फर्स्ट केस है वो आज के बारे में बन रहा है। हाँ तो फिर से बोलो क्या है, Father's age is x इज 3 times the sum of ages of his children. कोई दिक्कत। प्रेजेंट एज फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ, ये लिखा ना, सम ऑफ। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, बन गई कि नहीं बन गई, क्योंकि सॉल्व भी करना है पूरा आपने। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ। आफ्टर 5 इयर्स, तो फादर की एज कितनी होगी, x + 5। सन्स की एज कितनी होगी, हाँ हाँ बोलो, 5। ऐसे कैसे करते हो, 5 इयर्स से ऐसे ऐड करते हो ना, तो 5 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, और सन्स की एज कितनी होगी, ये गलत है, y + 10। ये 2 बच्चों की एज है, जो 5 साल बाद दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी कि एक की 5 साल बढ़ेगी। तेरी एज कितनी है,
15। तेरी बहन की एज कितनी है? 10. 10। 15 + 10 कितना हो गया? 25। ये तेरा y बन गया, ये S2 का y। 5 साल बाद तू कितने साल की हो जाएगी? 20। तेरी बहन कितने साल की हो जाएगी? 15। तो आंसर कितना आया? 35। y + 10 हुआ कि y + 5 हुआ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये बोर्ड में आता है और बोर्ड में सब गलत करके आ जाते हैं कि सर ने सिखा दिया कि x + 5 y + 5 फटाफट से करते, जल्दी होती है उस टाइम। 2 चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन आ गया, तो फादर तो एक ही है कि फादर भी 2 है? फादर तो एक ही है, तो x + 5 उसकी अकेले की एज है। ये 2 बच्चों की एज है, तो पहले बच्चे की 5 साल, देखो पहले बच्चे की 5 साल बढ़ेगी, तो दूसरे बच्चे की भी तो 5 साल बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो x+ कितना हो गया? 10। अगर एज ऑफ 3 बच्चों की होती है तो ये x + 15 होता है। पूरा कैमरा सब हिल गया, क्या कर रहा है तू? तो कैसा समझाऊं मैं? झूले खा रहा है यहाँ पे बैठे। हाँ हिल मत। हाँ जी, अब आगे बोलो। After 5 years, His age will be twice the sum of twice the sum of, ये सम ही है, हुआ कि नहीं हुआ? तो x + 5 या x - 2y = 20 - 5 15। इसको सॉल्व करना है आपने अभी के अभी, और x और y बताओ मेरे को। समझ आया ये क्यों नहीं कराया था? x आ रहा है 45, मतलब फादर कितने हो गए जी? 45 इयर्स के, और y कितना आ रहा है? 15 इयर्स। तो ये सम ऑफ 2 बच्चों की एज 15 साल है। इसमें 2 बच्चों की एज छुपी हुई है, कोई 10 या 5 होगा या 7 या 8 होगा, जो भी। हमें उससे, हमको ये तो नहीं बोलना कि अलग अलग निकालो, हमें तो निकालनी फादर की आंसर। पॉसिबल नहीं है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे ना। हाँ बोल सकते हैं कि एक 10 साल का, दूसरा 5 का हो गया, इतना नहीं आएगा डिटेल में। ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं वैसे तो पहली बात, लेकिन बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है एजेस वाला। इस साल प्रॉब्लम सम की उम्मीदें कम है, तो आपका एजेस में कुछ रह गया तो वो कर लेना, एनसीईआरटी + सीबीएसई, और फ्रैक्शंस में कुछ रह गया तो वो कर लेना। आज हमने फ्रैक्शन एजेस सीखे, अगली बार हम स्पीड डिस्टेंस टाइम 3.10 एक्सरसाइज पूरी ढंग से करेंगे। अगर 1.5 घंटे में हो जाएगी वैसे तो, क्योंकि अभी भी एक क्वेश्चन आपने किया ही है, और वो क्वेश्चन आपके वो होंगे जो आपने 3.6